तो कई बार लोग हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं पंडित जी हमें कालसर्प योग की शांति करानी है, लेकिन उन्हें कालसर्प योग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं होती। तो आइए ऐसे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कालसर्प योग आखिर होता क्या है। राहु और केतु ये दो मुख्य ग्रह माने गए हैं और इन दोनों ग्रहों का जो स्वभाव है और जो इनका स्वरूप है, तो राहु ग्रहों में सर्प का मुख माना जाता है और केतु सर्प की पूंछ मानी जाती है। इन दोनों ग्रहों के बीच में जब ग्रह फंसते हैं तो उसी को काल सर्प योग कहा जाता है। यानी सारे ग्रह जो हैं वो सर्प के पेट में है, अर्थात सर्प के बंधन में होने की वजह से उन ग्रहों का शुभत्व आप तक नहीं पहुंच पाता। जैसे सूर्य भाग्य का कारक है, भाग्य का स्वामी सूर्य है, जीवन में प्रतिष्ठाएं दिलाता है। ये यदि कालसर्प योग के बंधन में आ जाए तो आपका भाग्योदय नहीं होगा। चंद्रमा जो मन का कारक है, बिना विचारों के व्यक्ति कोई काम नहीं करता। अगर विचार ही ना हो तो व्यक्ति जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। यदि ये कालसर्प योग के बंधन में आ गया तो जीवन में आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। मंगल जिसे हम कर्म का मालिक कहते हैं, ये हर प्रकार के काम और उस काम की क्या वैल्यू होगी लाइफ में, ये देने वाला मंगल है। यदि ये कालसर्प योग के बंधन में फंस जाए तो जीवन में हमारे पूरे काम हो ही नहीं सकते। बुध जिसे हम धन का या फिर हमारे जीवन में मैनेजमेंट का देवता मानते हैं, यदि धन ही ना हो तो कर्जा लेकर जीवन बिताना पड़ता है और इसीलिए बुध की मुक्ति के लिए ये पूजन करना आवश्यक है। बृहस्पति जो हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, परिवार देता है, सपोर्ट देता है, समाज में हमारा क्या स्तर होगा ये देने वाला बृहस्पति है। यदि ये कालसर्प योग के बंधन में फंस जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा हमें कभी प्राप्त ही नहीं होती। शुक्र जो जीवन में हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है, परंतु जब कालसर्प योग के बंधन से ग्रसित होता है तब ये कोई भी वस्तुएं, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में नहीं आती। शनि महाराज जो कर्मों का फल देते हैं, जब ये कालसर्प योग के बंधन में आते हैं तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और कोई भी काम पूरे नहीं होते और इसीलिए आपको कालसर्प योग की शांति कराना अनिवार्य है। राहु अगर मार्गी होगा तो आपको जीवन में राजयोग प्रदान करेगा, लेकिन अगर ये राहु आपके लिए अगर कहीं दूषित हो गया तो ये आपके जीवन की सारे सुख संपदा को नष्ट करके आपको बहुत तकलीफ में डाल देगा। केतु यदि प्रभावी हो और अगर शुभ ग्रहों के साथ हो तो बड़ी उन्नति कराता है, लेकिन यही केतु यदि पापी ग्रहों से या पाप कर्मों से युक्त हो गया तो आपके जीवन के सारे धन वैभव संपत्ति को नष्ट कर देता है। और इसीलिए कालसर्प योग की शांति कराने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका के बारे में विश्लेषण करा लेवें। अच्छे ब्राह्मणों से आप कालसर्प योग का शांति करें। अगर आपको हमसे अगर कोई पूजन पाठ करवाना है तो यहाँ हम महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर में निवास करते हैं और इस त्र्यंबकेश्वर में कल्याण भवन हमारा यहाँ पे छोटा सा आश्रम है। यहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था से लेकर पूजा पाठ की सारी व्यवस्थाएं हम लोग करवाते हैं। तो उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना है। संपर्क के लिए हम लोग नीचे आपको नंबर दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर लिंक बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। जय महादेव, जय त्र्यंबकराज।